Hello students, good evening. Welcome to back संस्कृत वाणी चैनल। संस्कृत पाठ्यक्रम संस्कृत वाणी से लेसन सेकेंड पुनर्मोसको भव नामक कथा को आप लोगों ने कल सुना। बड़ी अच्छी कथा थी। पुनः मोसको भव यानी कि पुनः चूहा बन जाओ। यानी इससे ये शिक्षा हमको मिलती थी कि किसी भी हम अज्ञानी या नीच को कोई ऊंचा पद मिल जाने पर या ऊंचा पद उसको हम दिला देते हैं तो वह हमें ही मारने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि इस चूहे ने अपने गुरु मुनि को मारने के लिए अंत में तैयार हो गया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जो गुरु होता है वो गुरु ही होता है। उसने पुनः उसको चूहा बना दिया और उसकी सारी इच्छाएं वह धरी रह गईं। तो आइए अब इस कथा का व्याख्या में सेकेंड वीडियो नंबर 2, इसमें हम आपको कुछ व्याकरण का भाग बताते हैं। इस पाठ में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 3 प्रत्यय हैं, 3 प्रत्ययों का प्रयोग इसमें किया गया है। एक तो केत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग इसमें हुआ है। जैसे कि गत्वा, भूत्वा, त्वा लगा हुआ है, केत्वा प्रत्यय हुआ इसमें जाकर के। तो ये आज हम आपको इन प्रत्ययों के बारे में बताते हैं जो कि आपके पाठ में दिए गए हैं। हाँ, आगे पढ़ने से पहले आई विल टेल यू, लिसन वेरी केयरफुली, सब्सक्राइब माई चैनल संस्कृत वाणी and like it also. After that I explain व्याकरण, प्रत्यय, केत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और लेप प्रत्यय। प्रत्यय जो है ये प्रत्ययों के मेल से शब्द बनते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं। अव्यय वो बन जाते हैं। अव्यय का मतलब है जो जिनमें कोई परिवर्तन न हो सके, जिनका कोई रूप न चले, रूप भी नहीं चलते, वो जैसे के तैसे ही रहते हैं, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ये प्रत्यय, तीनों प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं। चाहे केत्वा प्रत्यय हो, चाहे तुमन प्रत्यय हो, चाहे लेप प्रत्यय हो, इन तीनों को हम धातु के अंत में जोड़ते हैं। धातु का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। जैसे कि पढ़ना क्रिया है, इसके धातु है पठ, और इसी प्रकार से जाना क्रिया है, इसकी धातु है गम। तो धातुएं गम, पठ, हंस, लिख जो कार्य को करते हैं वे धातुएं कहलाती हैं संस्कृत में। इनके अंत में अगर ये केत्वा प्रत्यय अगर जुड़ जाता है तो वह शब्द बन जाता है। जैसे कि गम में अगर हम प्रत्यय को जोड़ दें, गम और केत्वा, गम शब्द अगर है, जैसे कि ये है धातु और इधर इसके ये प्रत्यय। धातु अगर है गम, गम माने जैसे कि आप जानते हो जाना, इसमें अगर हम केत्वा प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है गमत्वा। ये गमत्वा बन जाता है और इसका अर्थ ये हो जाता है जाकर के। ऐसे ही अगर और भी शब्द इसमें आगे बहुत से आए हैं। श्रु, श्रु धातु है, अगर श्रु, श्रु में अगर केत्वा प्रत्यय जुड़ गया तो ये बन जाता है श्रुत्वा। तो श्रुत्वा की मीनिंग क्या हो गई? श्रु माने सुनना, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? सुनकर, सुनकर, जाकर। और दृश, दृश में अगर दृश धातु है, दृश माने देखना, दृश मीन देखना, इसमें अगर केत्वा प्रत्यय लग गया तो ये बनता है दृष्ट्वा। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा की मीनिंग हो गई देखकर। तो ये 3 हमने आपको उदाहरण देकर के समझाया। ये कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? केत्वा प्रत्यय में तीनों में जुड़ा है।
और केत्वा से का ये हट जाता है। गम में केवल ये त्वा जुड़ा हुआ है, सब में देखो, गम में त्वा जुड़ा, गमत्वा हो गया। सु में का आधा नहीं जुड़ेगा, सुत्वा हो गया। इसमें त्वा प्रत्यय ही जोड़ा जाता है केत्वा प्रत्यय में अंत में। तो ये हुआ केत्वा। अब इसके उसमें एक दूसरा मैंने ये जो बताया था लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय में अंत में या हो जाता है। मैं उधर समझा दूं इधर से। आप जैसे कि इसमें आपके शब्द आए हैं, मैंने आपको केत्वा प्रत्यय समझाया था। अब है लेप प्रत्यय। लेप में क्या होता है, सम प्लस भू और प्लस लेप। लेप प्रत्यय अगर अंत में जोड़ा गया तो लेप की जगह पर ये या बन जाता है। संभूय, पैदा होकर, इसका भी होकर के ही है। जैसे कि इसमें देखिए आगे देखिए आप, अनु प्लस श्रु प्लस लेप अनुश्रय। और ये सच एक बात और बता दूं, इसमें लेप प्रत्यय में उपसर्ग पहले अवश्य होते हैं। उपसर्ग होना, ये सारे उपसर्ग हैं, सम और अनु, अनु प्र वी ये है उपसर्ग। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं धातु के, ये बीच में धातु है, ये प्रत्यय है। तो सम है उपसर्ग, भू धातु है, ये प्रत्यय है, तो ये या हो जाता है। इस ऐसे ही ये उपसर्ग है अनु, श्रु है धातु, लेप प्रत्यय है। लेप ना हो करके इसकी जगह पर या बना हुआ है, ये लेप में या बनता है लास्ट में। तो अनुश्रय, अनुकृत्य, अनुकृत्य, उपसर्ग द्रस धातु लेप प्रत्यय, तो लेप हट गया। अप्रस्य, प्रस्य, प्रपस्य, द्रस की जगह पर पस्य भी होता है इसका धातु। ऐसे ये विलिख्य, ये आपका विहस्य या लग जाता है अंत में लेप की जगह पर। जब लेप की जगह पर या लगे तो आप ये समझ जाएं कि ये लेप प्रत्यय जुड़ा गया है। धातु के हम धातु में अगर उपसर्ग जुड़ा हो अथवा ना जुड़ा हो, उसमें तुमुन का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय जो मैंने तीसरा प्रत्यय बताया था, तुमुन प्रत्यय जो है उसमें जब किसी धातु में तुमुन लग जाता है तो हो जाता है के लिए। जैसे कि भू अगर धातु है, भू बुक में देखें, भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगा तो ये हो गया भवितुम। भवितुम होने के लिए, भू माने होना होता है। अनु भू तुमुन, तो अनु भवितुम, ये भवितुम हो गया, छोटी की मात्रा लग जाएगी, भवितुम हो गया। गम धातु में तुमुन लगा, गंतुम हो गया। आगम में तुमुन लगा, आगंतुम हो गया, आने के लिए। अगंतुम मीन जाने के लिए, इसमें के लिए इसका अर्थ हो जाता है। हसितुमुन, हसितुम हुआ, हंसने के लिए। ऐसे ही ये प्रहसतुम, प्रहसित, प्रहसन के लिए। इसी प्रकार से ये सारी जो धातुओं में ये है, इसमें चाहे उपसर्ग हो अथवा ना हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपका तुमुन प्रत्यय होता है, जिसका अर्थ के लिए में प्रयोग किया जाता है। प्रत्ययों का प्रयोग आपकी इस पाठ में किया गया था, जो कि मुझे समझाना आवश्यक था, जिससे कि आप समझ जाएं कि क्या प्रत्यय कित्वा होता है, लेप कौन से क्या प्रत्यय होता है, और लेप और क्या तुमुन प्रत्यय किस लिए होता है, जिसकी मीनिंग इसमें त्वा और लेप की एक ही मीनिंग है, हो करके या करके। तुमुन जब लग जाता है, तुम उसकी जगह पे लगता है, के लिए हो जाता है। जैसे मैंने बताया आगंतुम, आगंतुम आने के लिए, गंतुम जाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, हसितुम हंसने के लिए। ये इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो ये मैंने आपके प्रत्यय के बारे में आपको बताया। आपको इसमें एक सेंटेंस जो इसमें लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस देखिए यहाँ पर दिए गए, एक ही सेंटेंस में सभी कई एक प्रत्ययों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे बालिका खादित्वा, खादित्वा इसमें कित्वा प्रत्यय हो गया। पुस्तकानि आदाय, इसमें देखिए लेप प्रत्यय हुआ, आदाय या है लास्ट में। च पठितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो एक ही सेंटेंस है ये, लेकिन इसमें तीनों प्रत्यय कित्वा और ये लेप और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया, जिसमें किसका अर्थ क्या हो जाएगा, बालिका खादित्वा पुस्तकानि आदाय च पठितुम विद्यालयम गच्छति। इसका अर्थ होगा बालिका खा करके तथा पुस्तकें लेकर के पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है।
ये उदाहरण इसमें समझाया गया, इसको आप समझ लेंगे और ये नोटबुक पे आप अपनी नोटबुक पे आप इसको नोट भी कर लेंगे। व्याकरण का पक्ष जो है, जो मैंने बताया कि नोटबुक कथा लिखेंगे, कथा के बाद में इससे प्रत्यय जो मैंने आपको बताया ये भी आप इसका कार्य करेंगे, इसको आप लिख लेंगे उसी अगली पेज पाठ के ऊपर। अब मैंने आपको इसे बता दिया, आज मैं आपको ASM भी इसी पाठ से संबंधित असेसमेंट में क्वेश्चन में दूंगा, जो एक पदेन होंगे, कुछ एक सेंटेंस में लिखे होंगे, कुछ विलोम होंगे, कुछ आपको इसमें रिक्त स्थान में भरने होंगे। तो आपको मैं अभी थोड़ी देर में इसको मैं दे रहा हूँ। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम फीलिंग होती है किसी प्रकार की, तो यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली टू कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फोन नंबर, आई विल गिव यू फोन नंबर। तो ओके, थैंक्स टू ऑल।